खूबसूरत यात्रा के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं और वो भी तब जब आपको धमकी दी गई था कि जब मैं वहाँ ड्यूटी पर था और पिताजी रक्षा मंत्री थे कि जो सेंटर में बैठे हैं वो इसी कमरे में बैठे हैं, बड़े नगर में बैठे हैं, क्योंकि अगर सुरक्षा एजेंसी को सुधार होगा तो आम नागरिक जो उनके साथ रहते हैं उनका भी सुधार होगा। अच्छा लग रहा है। वो तो जो जितनी उम्मीद थी उससे अधिक। लोगों में इस बात को लेकर भी चर्चा है कि अगर आप चाहते एक बड़ी जनसभा करते, एक दिन काफी संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ता, पर आपने चुना कि डोर टू डोर जाया जाए, वहाँ पे नॉक किया जाए। यहाँ कई बार आया हुआ हूँ और कुछ न कुछ समाधान कहीं ना कहीं छोटा मोटा कुछ निकला है। ये काम हुआ ही होगा, इसलिए तो आंकड़े दिख रहे हैं। विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने यहाँ बॉर्डर पर सुरक्षा कर्मी तैनात हैं, बीएसएफ तैनात है। समस्या लाइसेंस हथियार की नहीं है, समस्या अवैध हथियार की है। एक बयान हरीश चौधरी जो एक समय में आपके सारथी रहे, उनकी तरफ से भी दिया गया और उनकी नागरिकता तो लगभग सब क्लियर हो गया है, लेकिन उनके वो अभी भी भूमिहीन है। थार की माटी के वीर सपूत जिनमें सेना की बहादुरी और साथ ही राजनीति की समझ दोनों कूट कूट कर भरी है, ऐसी ही शख्सियत इस वक्त हमारे साथ है। जसूल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। एक बहुत खूबसूरत यात्रा के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं और वो भी तब जब आपको धमकी दी गई, डराया गया, उसके बाद भी वो जोश जज्बा बरकरार और बॉर्डर पर खड़े होकर संदेश दे रहे हैं। धमकी और डराने की कोई किसी का की क्षमता नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार भगवान की दया से 3 बार कश्मीर में ड्यूटी करी है और वहाँ कई अधिक ज़्यादा धमकी के संकेत है। और एक समय ऐसा भी था कि जब मैं वहाँ ड्यूटी पर था और पिताजी रक्षा मंत्री थे, तो वो भी दिन देखे हैं। ये तो एक बहुत छोटी बात है, परंतु पुलिस ने कहा कि सावधान रहना। पुलिसकर्मी साथ में है और अपने सभी कार्यकर्तागण भी साथ हैं और वो पूरा सहयोग दे रहे हैं। धमकी के कारण हम अपना क्षेत्र छोड़ नहीं सकते और विशेष लगाव बॉर्डर पर रहा है, क्योंकि ये क्षेत्र ऐसा है कि अंतिम छोर पर कई वंचित रह जाता है, कई कारणवश पहुंचना मुश्किल है। यहाँ अधिकारी पहुंचते नहीं हैं या पोस्टिंग ले लेते हैं लेकिन आते नहीं हैं। तो ये सब जो विषय हैं उनको इसकी समाधान के लिए बीच में आए हैं। सरहद को किस तरीके से समृद्ध बनाने की कोशिश और कवायद है, क्योंकि पहले आपने देखा कुछ भारत पाक तनाव की स्थिति भी हुई और वहीं कहा जाता है कि अंतिम छोर तक जो व्यक्ति बैठा है उस तक वो तमाम सुविधाएं नहीं पहुंच पाती जो सेंटर में बैठा है। वो तो स्वाभाविक है, क्योंकि जो सेंटर में बैठे हैं वो इसी कमरे में बैठे हैं, बड़े नगर में बैठे हैं। उनकी कार्यालय बहुत सुंदर है। यहाँ वो सुविधाएं पहुँचती नहीं है और सुविधाएं पहुँचाने के लिए बजट चाहिए। और पहले यहाँ एक बीडीबी की योजना आती थी बॉर्डर के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए, और मैं चाहता हूँ कि बीडीबी की योजना पुनः लागू की जाए, क्योंकि उससे बहुत लाभ हुआ, केवल नागरिकों के लिए नहीं परंतु सुरक्षा कर्मियों के लिए, चाहे वो पुलिस थाना हो बॉर्डर का या चाहे बीएसएफ का पोस्ट हो। उनके यहाँ पानी की व्यवस्था, उनके यहाँ सड़क की व्यवस्था, ऐसी सब चीज़ें जिससे सबका जीवन जुड़ता है। क्योंकि अगर सुरक्षा एजेंसी को सुधार होगा तो आम नागरिक जो उनके साथ रहते हैं उनका भी सुधार होगा। और ये मिलाप आपस में बहुत अति आवश्यक है, क्योंकि नागरिक ये है जिसके पास सूचना है और वो सुरक्षा एजेंसी को देंगे जब उन पर विश्वास हो, आपस में मिलाप हो, आवागमन हो। आवागमन ही नहीं है तो वो कहाँ से सूचना पहुँचाएंगे। तो अभी यात्रा के जो जैसे से आप आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या कुछ फीडबैक आपको मिला है? मैंने सुना था आप 3 चरणों में ये यात्रा करने वाले, पहला चरण ये है। किस तरीके का आपको लग रहा है फीडबैक, और लोगों का साथ उतना मिला जितना आपको अपेक्षित था या उससे कहीं ज्यादा? नहीं, अच्छा लग रहा है। वो तो जो जितनी उम्मीद थी उससे अधिक रिस्पांस आया है। और जो जैसे हमारे सब टीम यहाँ साथ है, यहाँ के आम जन साथ में है। ये विषय 36 कौम का विषय है, किसी एक वर्ग का नहीं है। और उपस्थिति या जहाँ सभी यहाँ उपस्थित हैं, 36 कौम उपस्थित हैं, क्योंकि विषय उनके लिए है, समस्या उन सब की एक है, चाहे वो शिक्षक की हो, चाहे वो नर्स क्वार्टर की हो या नर्स की पोस्टिंग की हो, और चाहे बिजली की हो। क्योंकि जब नागरिक बॉर्डर पर रहने वाला नागरिक की मांग बढ़ती है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उनको दिखता है कि सुविधा पहुंच सकती है, उनको विश्वास बढ़ता है सरकार के प्रति
और वो विश्वास है, इसलिए वो मांग कर सकते हैं। लोगों में इस बात को लेकर भी चर्चा है कि अगर आप चाहते एक बड़ी जनसभा करते, एक दिन काफी संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ता, पर आपने चुना कि डोर टू डोर जाया जाए, वहां पे नॉक किया जाए, उनकी समस्याओं को सुना जाए। तो इसके पीछे क्या कारण रहा, क्या कुछ इस यात्रा का बड़ा उद्देश्य जो आपको लगता है? देखिए, ये बड़ी सभा करना तो आसान है अगर आपके पास अच्छी पूंजी हो या सपोर्ट हो, परंतु गांव में जाकर गांव में उनकी आवाज़ सुनना, गांव में जाकर उनकी बात सुनना, उनके बीच बैठना, मैं समझता हूँ कि उससे आम नागरिक का, आम जन का विश्वास सरकार के प्रति, पार्टी के प्रति और ज़्यादा बढ़ता है। और जो किसी कारणवश कोई दूरी रही हो, वो दूरी पूरी हमें दूरी को समाप्त करना है, वो सिर्फ गांव में जाकर हो सकता है या ढाणी में जाकर हो सकता है। आम सभा करने में तो एक तरफा ही बात होती है कि वो व्यक्ति या राजनेता भाषण देगा और सुनने की बात समय ही नहीं होगा, और वो माध्यम भी नहीं है। गांव की चौपाल में बैठकर, एक जाजम पर बैठकर चर्चा हो सकती है, और चर्चा होने से ही आगे बात पहुंचा सकते हैं। सरहदी क्षेत्र में जब आप इस तरीके की यात्रा करें, दौरा करें, तो लोग कह रहे हैं कि पानी की समस्या बहुत बड़ी है जो काफी समय से यथावत बनी हुई। दूसरी ओर बिजली की समस्या, आज यही वजह है कि तमाम जो 36 कौम के लोग हैं वो यहाँ आए और उन्होंने कहा कि हमारे दर्द दिल का मर्ज आप ही लेकर आएंगे। मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मेरे पे इतना विश्वास है। पहले यहाँ कई बार आया हुआ हूँ और कुछ न कुछ समाधान, कहीं ना कहीं छोटा मोटा कुछ निकला है, इसलिए वो विश्वास अभी तक बना रखा है। इसलिए मुझे थोड़ा महसूस हो रहा है, और मुझे विश्वास है कि अगर सही तरीके से किसी विषय को अप्रोच किया जाए और उस विषय को रखा जाए, सही जगह रखा जाए, सही तरीके से रखा जाए, मुझे विश्वास है कि उसका समाधान निकल सकता है। रेगिस्तान है तो इसलिए पेयजल की व्यवस्था, विशेषकर पेयजल की व्यवस्था, वो हमेशा प्राथमिकता में रहेगी। क्योंकि आप देखिए, पेयजल की व्यवस्था केवल हमारे लिए नहीं है, कि हमारे साथ पशु जुड़े हुए हैं, और हम ठीक है आजकल खेती है, परंतु पहले तो यहाँ सब पशुधन पर जीवन आधारित था, तो पशुओं के लिए भी वो इतनी व्यवस्था करनी हमें, और वो इतनी ही जरूरी है। बीजेपी अपने 2 साल के सुशासन को सेलिब्रेट करी, उसको आप कैसे देखते हैं? क्या वाकई में उतना काम हुआ? नहीं, काम हुआ ही होगा, इसलिए तो आंकड़े दिख रहे हैं। और अगर काम नहीं होता तो आंकड़े दिखते नहीं, या कैसे आप ऐसे झूठे झांसे तो दे नहीं सकते। आंकड़े दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं काम हो रहा है, और कोई प्रोसेस में है, क्योंकि सरकारी प्रोसेस ऐसा है कि कहीं किसी विषय पर कोई टेंडर निकलेगा, उस पर वो बिडिंग होगी, जो भी ठेकेदार करते हैं, उसमें समय लगता है, लेकिन बाकी तो कई विषय ऐसे हैं जिनका समाधान भी निकला है। आने वाले समय में क्या कुछ और आपको उम्मीदें यहाँ से नजर आई? आपने जब लोगों की मन की बात को सुना है यहाँ से, तो क्या लगता है कि किन क्षेत्रों पे सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए, या यहाँ के थार वासी, सरहदी वासी क्या चाहते हैं? यहाँ वर्तमान में मैं कहूँगा कि अगर मुझे 1, 2, 3 कुछ सूची बनानी है, तो 1 पर तो हमेशा पेयजल की व्यवस्था रहेगी, और वो हमेशा मेरे राजनीतिक जीवन में अभी तक प्राथमिकता रही है। क्योंकि भौगोलिक कठिनाइयाँ ऐसी है, भौगोलिक परिस्थितियाँ ऐसी है, तो पेयजल की व्यवस्था को सुधारना हमेशा अति आवश्यक रहेगा। और आज जिस प्रकार गांव में विकास हुए हैं, तो लोग अभी भी चाहते हैं कि अपने बच्चों को गांव में ही पढ़ाया जाए। उनको अभी भी लगता है कि गांव में पढ़े तो अच्छा रहेगा, संस्कार के हिसाब से, संपर्क के हिसाब से, और परिवार के हिसाब से। तो गांव में टीचर की पोस्टिंग, पद स्वीकृत कराना, कई जगह विद्यालय क्रमोन्नत हुए हैं, लेकिन अभी तक वहाँ मास्टर की पोस्टिंग हुई नहीं है, वो पद अभी तक स्वीकृत नहीं हुए हैं, तो वो कराना मेरे लिए दूसरा नंबर पर रहेगा। और तीसरा नंबर, जहाँ स्वास्थ्य केंद्र बने हुए हैं, ANM की पोस्टिंग, क्योंकि अभी भी जनसंख्या है जो बाहर जा नहीं सकती, गरीबी के कारण, साधन के कारण, और गांव में ANM की पोस्टिंग अगर हो जाए तो स्वास्थ्य की जो विषय है, स्वास्थ्य की जो समस्या है, उसका कई हद तक समाधान निकल सकता है। खेती के लिए बिजली आवश्यक है, परंतु वो उसके इस सूची में नंबर 4 पर रहेगी मेरे लिए। पेयजल की व्यवस्था सबसे नंबर 1 है। आपकी यात्रा के इतर अगर मैं कुछ सवाल पूछूं करंट टॉपिक्स को लेकर, श्री विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने एक लाइसेंस को लेकर, हथियारों को लेकर बयान दिया, उसको लेकर आप क्या रुख रखते हैं? क्या आपको लगता है कि वाकई में इतना इजीली लाइसेंस देना चाहिए, या इस पर सोच विचार करके विमर्श? देखिए, लाइसेंस तो पहले सन 86 में नागरिक को लाइसेंस मिलता था, जिसमें 5 हथियार मिलते थे। फिर करके 86 में 3 हुआ, अब 2 हुआ।
यहाँ बॉर्डर पर सुरक्षा कर्मी तैनात हैं, बीएसएफ तैनात है, तारबंदी लगी हुई है और बॉर्डर के थाने भी हैं। तो उससे अधिक हथियार होना मुझे कोई ऐसा दिखता नहीं कि आवश्यकता है। और जो आंकड़े हैं, सरकारी आंकड़े हैं, भारत सरकार के आंकड़े, गृह मंत्रालय के, लाइसेंस हथियार का दुरुपयोग भारत में कम होता है। समस्या लाइसेंस हथियार की नहीं है, समस्या अवैध हथियार की है। उस पर अगर निगरानी की जाए तो उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए लाइसेंस हथियार के अलावा। बिल्कुल। और एक बयान हरीश चौधरी जो एक समय में आपके सारथी रहे, उनकी तरफ से भी दिया गया। उन्होंने कहा कि जो बाड़मेर जैसलमेर के जो लीडर्स है बीजेपी के, वो सिर्फ जातिवाद कर रहे हैं, जबकि जो काम होने चाहिए थे वो काम नहीं हो रहे, जो मुद्दे होने चाहिए थे उन पर फोकस नहीं हो रहा। उसको लेकर आप क्या कहेंगे? ऐसे आरोप लगाना तो बहुत आसान है, परंतु मेरे साथ जो भी दिख रहा है आपको, 36 कौम साथ काम कर रही है। मैं नहीं कह रहा कि मेरे लीडरशिप में कर रही है, लेकिन सभी काम कर रहे हैं, सभी एक साथ काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो मूल सिद्धांत है भारतीय जनता पार्टी के, भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए, इसमें कोई जातिवाद का विषय है ही नहीं। यानी आने वाले समय में काम पर पूरा फोकस नजर आएगा और जो विकास कार्य भी शायद अटके हुए हैं या पाइपलाइन में है, वो धरातल पर भी नजर आएंगे। हाँ, आएंगे। और कई ऐसे स्थानीय मुद्दे हैं जो बाहर दूसरे तहसील में भी नहीं होंगे। जैसे पाक विस्थापित जो यहाँ हैं, अधिकतम गांव यहाँ पाक विस्थापितों से हैं रहने वाले, और उनकी नागरिकता तो लगभग सब क्लियर हो गया है, लेकिन उनके वो अभी भी भूमिहीन है। और कई जगह सिटी के अंदर जो पाक विस्थापित है उनके नागरिकता वाला विषय भी है। तो ये कई ऐसी विशेष मुद्दे हैं जो हमारे एरिया से बाहर है नहीं, इस एरिया के हैं, और इनको आगे ले जाना बहुत अति आवश्यक है। यानी कि एक पूरा खाका तैयार किया जाएगा जो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों तक पहुंचा। दोनों के लिए है, क्योंकि कई विषय भारत सरकार के हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। बॉर्डर का गांव है, तारबंदी उस साइड में तारबंदी है, उसी गांव के लगभग 500 बीघा जमीन तारबंदी की उस साइड रह गई, जो जिसका तरमीम हो चुकी है, जो म्यूटेशन हो चुका है। अब वो किसान वहाँ कुछ कर नहीं सकता उस ज़मीन का। पंजाब में बॉर्डर पर जो ज़मीन उस साइड चली गई तारबंदी के, उनको खेती करने के लिए छूट दी जाती है 5 बजे तक। यहाँ भी छूट देनी चाहिए। वो विषय हमें भारत सरकार तक ले जाना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, बहुत बिजी स्केड्यूल आपका है, आज भी कम से कम 6 से 7 जगह पर आपको पहुंचना है, और उसके बावजूद आपने अपना बिजी स्केड्यूल में से कीमती समय हमें दिया, इन लोगों से मुलाकात की, इनकी समस्याओं को सुना। तो सरहदी वासी हमेशा आपके आभारी रहेंगे, और उम्मीद यही कि आज जो खाका यहाँ से तैयार होगा उस पर जल्दी अमल किया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट जसवंत के साथ आयुषी वर्गीय, द खटक, बाड़मेर।